आज की क्लास में हम सफिक्स और टर्मिनेशन के शॉर्ट हैंड साइन करेंगे जो हम शॉर्ट हैंड में यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग इज़ ए लिस्ट ऑफ सफिक्स टर्मिनेशन यूज इन शॉर्ट हैंड। नीचे लिस्ट दी गई है सफिक्स और टर्मिनेशन की, जिसमें हम शॉर्ट हैंड में जो सफिक्स और टर्मिनेशन के लिए साइन यूज़ करेंगे हम वो लिखेंगे, और वर्ड्स में हम उनको कैसे यूज़ करते हैं वो करेंगे रिलेटेड टू दी रिलेटेड एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है सिलाइबल, जिन जिन के लिए हमें सफिक्स यूज़ करना है, जो भी हमारे सफिक्स और टर्मिनेशन है यहाँ लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट हैंड साइन जो हम उनके लिए यूज़ करेंगे, और वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंग। इंग होता है हमारा ऐसे, ठीक है, जो हम एक्चुअल में अभी तक यूज़ करते आ रहे थे, ठीक है। बट हम अब जो है शॉर्ट इंग को डॉट फॉर्म में लिखेंगे, इंग को, ठीक है, जो हम यूजुअली हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज मीटिंग, जो कि हमारा मीट एंड इंग, मीटिंग। नेक्स्ट इज टीचिंग, you get teach and ing, टीचिंग, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली एक डॉट हम प्लेस करेंगे आफ्टर द आवर वर्ड, ठीक है। एंड ऑफ द वर्ड हम हमारा सफिक्स जो है वो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज इंग्स, ठीक है। इंग को हम, जो हमारा प्लूरल साइन आता है इंग्स का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंग है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब प्लूरल आएगा इंग का, उसको हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लाइट डैश, ठीक है। जब हम इंग का प्लूरल फॉर्म आएगा उस केस में हम इसका एक लाइट डैश यूज़ करेंगे। ये है मीटिंग, तो ये हमारा ये मीट, मीट एंड इंग्स, मीटिंग्स, ठीक है। टीचिंग्स, ये हो गया हमारा टी एंड च, टी, या अब हम इसका इंग हम लिखेंगे लाइट फॉर्म, टीचिंग्स, ठीक है। प्लूरल फॉर्म के लिए हम लाइट डैश यूज़ करेंगे और इंग के लिए डॉट। नेक्स्ट इज रिटी एंड लिटी। तो जो हमारा लिटी और रिटी है, इसको हम डिसजॉइन करके लिखते हैं। जो भी इसके साथ कोई भी वॉवेल आए उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, डिसजॉइन करके एक्सप्रेस करेंगे, उसके साथ जो भी स्ट्रोक आ रहा हो तो हो, ठीक है। उसके बाद जो भी स्ट्रोक आ रहा हो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। मीन्स लिटी और रिटी प्रेसिडेड बाय एनी वॉवेल और इज एक्सप्रेस बाय डिसजॉइनिंग दी प्रेसिडिंग स्ट्रोक, ठीक है। समझ आया आपको? लिटी और रिटी को हम किसके साथ, प्रेसिडेड बाय एनी वॉवेल के, जो भी वॉवेल आए उसके साथ लिखेंगे और एक्सप्रेस करेंगे इसको डिसजॉइन करके। जो भी उसके इससे पहले, लिटी और रिटी से पहले जो भी स्ट्रोक आ रहा हो, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे हमारी आउटलाइन में, ठीक है। क्लियरली हम समझ पाएंगे हमारी आउटलाइन में। तो फर्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा, लिटी के लिए हम लिखेंगे ये, ठीक है। तो अभी हम यूटिलिटी, यू टी, ये हो गया यू टी, यू हमारा दिप्थोंग है, ये हो गया टी, और फिर लिटी, तो डिसजॉइन करके लिटी, यूटी लिटी। नेक्स्ट इज पॉसे
पॉसिबिलिटी, पॉसी तक हम लिखेंगे पहले, पॉसी, पॉसी। अब इसके साथ जो स्ट्रोक, ठीक है, पॉसी लिखा, इससे पहले जो भी प्रीसीडेड हमारा स्ट्रोक है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे डिसजॉइन करके। तो बी है, तो अब हम यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है, डिसजॉइन करके बी। ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी, इसके पास में ही लिखेंगे जी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉसिबिलिटी। थोड़ा और पास करके लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ तक हमने सेम लिखा पॉसी तक, देन बी है, पॉसी के बाद हमारा वॉवेल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी, तो लिटी से पहले जो हमारा स्ट्रोक है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे हमारे आउटलाइन में, ओके। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी, ये हो गया हमारा एम, मैं, ये हो गया मैं, रिटी से पहले जे है, रिटी से पहले जे है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे डिसजॉइन करके प्रीसीडिंग स्ट्रोक के साथ। रिटी को से पहले जे है, तो हम इस स्ट्रोक को हमारी आउटलाइन में दिखाएंगे, ठीक है, मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी, हो गया एम, माई, देन नो रिटी, एन, एन माइनॉरिटी, ठीक है, डिसजॉइन करके माइनॉरिटी। रिटी से पहले एन था, तो हमने एन को हमारी आउटलाइन में विथ वॉवेल, जो भी वॉवेल आ रहा है उसके साथ, और इससे पहले जो भी स्ट्रोक है कॉन्सोनेंट है उसके साथ। तो ये हो गया माइनॉरिटी, क्लियर। नेक्स्ट इज मेंट, मेंट, ठीक है। मेंट को जो हमारा मेंट है ये हमारा सफिक्स है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एनटी से, ठीक है। इसके लिए हम एनटी से एक्सप्रेस करते हैं, और जिसका साइन हम यूज़ करेंगे मेंट है, इसके लिए हम एनटी का इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पर एमएनटी आता है वहाँ पर हम इसको, ये हो गया हमारा एम एन, ठीक है, एम एन, स्मॉल साइज एम एन लिखते हैं, ठीक है। द सफिक्स मेंट इज एक्सप्रेस बाय एन टी, और वेयर द साइन एम एन टी कैन नॉट बी इजीली जॉइंड, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन टी से करेंगे, बट जहाँ पर ये इजीली जॉइन नहीं होगा वहाँ पर हम इसको डिसजॉइन करके एम एन टी लिखेंगे। ये हो गया हमारा एन टी और ये हो गया हमारा एम एन टी, ठीक है। जहाँ पर इजीली जॉइनिंग नहीं होगी, जहाँ डिसजॉइन करके लिखेंगे, वहाँ हम इससे इसको एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ पर जॉइनिंग हो रही होगी वहाँ पर हम एन टी से इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट इज सेंटीमेंट, ये हो गया हमारा एस एन टी मेंट एम एन टी, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज पेवमेंट, पी वी, पेवमेंट एन टी, ठीक है। ये हो गया हमारा स्मॉल साइज एन टी का।
pavement, pavement. If this sign does not join easily, the contractive form may be used. जहाँ पर ये easily joining नहीं होगी वहाँ पे हम इसका disjoint form भी लिखते हैं. ठीक है, अभी सेंटीमेंट के साथ यहाँ पर टी के साथ ये MNT इजीली ज्वाइनिंग हो रहा था, हमने MNT लिखा. पेवमेंट के साथ ये अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे. ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आउटलाइन. ठीक है, ऐसे ही सेंटीमेंट, ये भी यहाँ पर आउटलाइन प्रॉपरली नहीं आ रही है. तो जहाँ पर जिस हमारे शॉर्ट हैंड साइन जहाँ पर ज्वाइन हो रहे होंगे वहाँ पर हम उसको सफिक्स के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल, मेंटली, मेंटेलिटी. इसको भी हम डिसजॉइन करके लिखते हैं. ठीक है, इसके लिए जहाँ पर जॉइनिंग नहीं हो रही होगी वहाँ पर हम इसको, जहाँ पे इजीली ये जॉइन नहीं हो रहा होगा वहाँ उस केस में हम इसको डिसजॉइन करके लिखेंगे. ठीक है, और इसको हम डिसजॉइन करके ही लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि हम रिटी और लिटी में कर रहे थे डिसजॉइन. सिमिलरली यहाँ पर भी मेंटल, मेंटली और मेंटेलिटी के लिए भी हम डिसजॉइन करके ही लिखेंगे. तो फर्स्ट इसका जो है सेम MNT ही हम यूज़ करते हैं. ये हो गया हमारा MNN, MNT. ठीक है, तो ये हो गया डिपार्टमेंटल. अब हम इसको डिसजॉइन करके ही हमें MNT लिखना है. इस केस में तो हम जॉइनिंग कर सकते थे. ठीक है, जहाँ पर नहीं हो रही है इजीली वहाँ हम उसको डिसजॉइन करेंगे. बट इस केस में जहाँ पे मेंटल आए, मेंटली आए या फिर मेंटेलिटी आए, इस केस में हमें डिसजॉइन करके ही लिखना है. क्लियर? तो ये हो गया हमारा डी देन पी, डी पार मेंटल, ये हो गया MNT. ठीक है, डी पी आर, डिपार और ये MN, मेंटल. ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंटल, जो कि हमारा एक्स पी आर, हो गया एक्स पेरी एंड MNT, एक्सपेरिमेंटल. ओके, इस केस में हमें जहाँ पे मेंटल आ रहा है, मेंटली आ रहा है, मेंटेलिटी आ रहा है, इस केस में हमें डिसजॉइन करके ही हमारी आउटलाइंस को लिखना है. नेक्स्ट इज लॉजिकल, लॉजिकली. इसको भी हम, इस सफिक्स को भी हम डिसजॉइन करके ही लिखेंगे. ठीक है, इसको भी हमें डिसजॉइन करके लिखना है. द एंडिंग लॉजिकल, लॉजिकली आर रिप्रेजेंट बाय डिसजॉइन जे. इसको हम डिसजॉइन, ये जे है, हम डिसजॉइन जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल. अब हम सिर्फ हम साइको लिखेंगे एंड लॉजिकल के लिए हम हमारा शॉर्ट हैंड साइन जे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो पहले हम साइको लिखेंगे. ये हो गया हमारा साई एंड को. साइको, लॉजिकल के लिए जे, डिसजॉइन करके इसके पास में ही जे. ठीक है, साइको लॉजिकल. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकली. ठीक है, फिजियोलॉजिकली, तो ये हो गया फिजी इतना लिखा,
फिजियो, देन लॉजिकली के लिए डिसजॉइन जे। ओके, फिजियोलॉजिकली डिसजॉइन करके हमने जे लिख दिया। ठीक है, लॉजिकल के लिए भी सेम एंड लॉजिकली के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट इज शेप। शेप के लिए हम जॉइंट भी और डिसजॉइंट भी हम एसएच लिखते हैं। ये हो गया हमारा शॉर्ट हैंड साइन एसएच। ठीक है, इसको हम डिसजॉइंट भी करके भी लिखते हैं और जॉइन करके भी लिखते हैं। जहाँ पर भी कन्वीनियंटली जॉइन हो सके वहाँ हम जॉइन करके लिखेंगे, और जहाँ पर जॉइनिंग ना हो रही हो वहाँ पर डिसजॉइन करके लिखेंगे। तो फर्स्ट इज फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ये हो गया हमारा FR एंड फ्रेंड एंड नेक्स्ट शिप, फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप, FR फ्रेंड लिखा, देन शिप। नेक्स्ट इज स्कॉलर, स्कॉलरशिप। तो ये हो गया हमारा स्कॉ एंड लर, स्कॉलर एंड डिसजॉइन करके शिप, स्कॉलरशिप। यहाँ पर प्रॉपर जॉइनिंग नहीं हो पा रही थी इसलिए हमने डिसजॉइन करके लिखा स्कॉलरशिप। नेक्स्ट इज फुलनेस और लेसनेस, फुलनेस और लेसनेस। The ending fullness and lessness are expressed by disjoint, FS and LS। ठीक है, फुलनेस के लिए हम FS यूज करते हैं और लेसनेस के लिए LS। ठीक है, तो इसको हम डिसजॉइन करके लिखेंगे। फुलनेस और लेसनेस को हम डिसजॉइन करके लिखते हैं। फुलनेस आएगा तो FS यूज करेंगे और लेसनेस आएगा तो LS। तो फर्स्ट इज यूजफुलनेस, ये हो गया यूज, इतना लिखा हमने, यूजफुलनेस है, देन डिसजॉइन करके FS। ठीक है, इसको हमें डिसजॉइन करके लिखना है FS। नेक्स्ट इज यूजलेसनेस, यूजलेसनेस, लेसनेस है, देन LS हम इसके लिए यूज करेंगे। तो पहले हम यूज की आउटलाइन बनाएंगे, यूज। ठीक है, ये हो गया यूज, देन लेसनेस तो LS, डिसजॉइन करके इसके पास ही LS। ओके, नेक्स्ट इज वर्ड। वर्ड के लिए हम हाफ लेंथ यूज करते हैं W का, वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ऑकवर्ड, ये हो गया हमारा ऑक, इतना लिखा हमने ऑक, फिर है वर्ड, ये हो गया वर्ड, हाफ लेंथ। ठीक है, ऑकवर्ड। नेक्स्ट इज बैकवर्ड, देन B K, बैक एंड वर्ड, हाफ लेंथ, बैकवर्ड। नेक्स्ट इज यार्ड, यार्ड के लिए हम Y, हाफ लेंथ। ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ Y। तो नेक्स्ट है बैकयार्ड, बैकयार्ड B K एंड Y, बैकयार्ड। नेक्स्ट इज डॉकयार्ड, D K एंड यार्ड, डॉक यार्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ली, नेक्स्ट एंड लास्ट इज
ली. So ली is represent by the stroke L. ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे स्ट्रोक L से. डिसजॉइंट भी कर सकते हैं जहाँ पर नेसेसरी हो. ठीक है, जहाँ पे इजीली जॉइनिंग ना हो रही हो वहाँ पर हम इसको डिसजॉइन करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, और कुछ केसेस में ये हुक फॉर्म में भी यूज़ होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज फ्रेंडली. तो ये हमने लिखा फ्रेंड, इतना फ्रेंड. अब यहाँ पे इसकी जॉइनिंग नहीं हो सकती है तो डिसजॉइन करके हमने लिख दिया फ्रेंडली, LY. ठीक है, नेक्स्ट इज डीपली. यहाँ पर हम इसका हुक फॉर्म यूज़ करेंगे बिकॉज P है, PL का हुक, तो डीपली हो गया DNPL. ठीक है, डीपली. ओके, तो ये हो गए हमारे सारे सफिक्स with their shorthand sign, with their shorthand symbols, जिनको हम हमारे shorthand writing में यूज़ करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, हमें कहाँ पर कैसे यूज़ करना है इन अ ब्रीफ फॉर्म. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.